हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ आज आप सभी के लिए लाचार पिता का भाग 4। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी को। अभी तक हमने देखा अंशु के ससुराल आते ही वहाँ अंशु के पिता की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है, पर इसकी खबर अंशु को नहीं दी जाती। फिर अंशु का बहनोई राकेश जब अंशु को लेने उसके घर जाता है तो क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। अंशु का बहनोई राकेश जैसे ही अंशु के घर जाता है वहाँ उसे अंशु का पति देव मिलता है। राकेश देव को सारी बातें बताता है तो देव कहता है, कैसे पिता, कौन पिता। अंशु कहीं नहीं जाएगी तो राकेश कहता है, देखिए अंशु दीदी को उनके पापा की अंतिम दर्शन में जाने दीजिए। अंशु दीदी उनके पापा की सबसे लाडली बेटी थी, इसलिए या तो आप अच्छे से भेज दीजिए या फिर मैं पुलिस को फ़ोन करूं, क्योंकि कानून मुझे भी आता है और एक बेटी को उसके पिता के अंतिम दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। तो देव की माँ कहती है, जाने दे बेटा उसे, पर तू मत जाना। फिर राकेश अंशु से मिलता है तो अंशु कहती है, अरे राकेश, तुम यहाँ कैसे। तो राकेश कहता है, कुछ नहीं दीदी, बस यहाँ काम से आया था तो सोचा आपसे मिल लूं। चलिए ना दीदी, पापा से मिल आइए। देव कहता है, चली जाओ। अंशु राकेश के साथ गांव के लिए निकल जाती है। जैसे ही अंशु गांव में पहुंचती है, लोगों की भीड़ देखकर अंशु समझ जाती है और घर पहुंचते ही अंशु गाड़ी से उतरकर जोर जोर से रोने लगती है और उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, पापा पापा। अंशु के जीवन में एक उसके पापा ही थे जो उसके दर्द को समझते थे। वह भी आज उसे छोड़कर जा चुके थे। वह बहुत रोती है, बार बार बोलती है, पापा आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए। आपने मुझे एक बार बुलाया भी नहीं। क्या आपको एक बार भी मेरी याद नहीं आई। क्या मैं आपके लिए इतनी पराई हो गई। पर मेरी ही गलती थी, मुझे आपको छोड़कर जाना ही नहीं था। पापा देखिए ना, आपकी अंशु आपके पास है, उठिए ना पापा। पर अब बहुत देर हो गई थी। अंशु के पापा की हमेशा के लिए आंखें बंद हो गई थी। अंशु की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। अब अंशु ना तो कुछ खा रही थी, ना पी रही थी, ना किसी से बातें कर रही थी। बस एक कोने में बैठी रहती, रोती रहती और पापा पापा करती रहती। 13 दिन बाद अंशु के पापा की 13वीं के बाद अंशु और अंशु की बहन दोनों गले लगकर बहुत रोती हैं और अंशु की बहन कहती है, दीदी अब माँ का क्या होगा, माँ का कौन ख्याल रखेगा, माँ बिल्कुल अकेली हो गई है। तभी अंशु के भाई भाभी कहते हैं कि दीदी आप चिंता मत करो, हम माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। अब अंशु का यह आखिरी दिन था अपने मायके में, क्योंकि ना तो अब उसके पति को पैसे मिलने वाले थे और ना ही उसका पति उसे मायके भेजने वाला था। अंशु की माँ बहुत रोती है और कहती है, बेटा तू अपनी ससुराल में अच्छे से रहना और यहाँ की चिंता मत करना, और जब तू बोलेगी तुझे मैं तेरे भाई से बोलकर यहाँ बुला लूँगी। और अंशु वापस अपने ससुराल चली जाती है। तो दोस्तों, इसके आगे की कहानी देखेंगे हम अगले भाग में। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले भाग में।